नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तदा में आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको कल बताया, गुज़िश्ता कई रोज़ से बताते चले आ रहे हैं कि 22 जुलाई को पंजाब असेंबली, पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में वज़ीर आला का इंतखाब होने वाला है, क्योंकि जो 25 सीट खाली हो गई थी पीटीआई के मेंबरान की डी सीट होने की वजह से, जिसमें से फिर वो 20 पे ज़मानी इंतखाब हुए, जिसमें से 15 पीटीआई को मिली, 4 नून लीग को, 1 आज़ाद, और जो बाकी 5 नॉमिनेटेड थी वो तो पीटीआई को दे दी गई एज़ पर डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस लिहाज से पीटीआई वालों को तो एक किस्म का ओवर कॉन्फिडेंस था। पीटीआई वालों को तो अपने ऊपर इतना एतमाद था कि वो तो कह रहे थे कि 188 वोट उनके हक़ में आएंगे, जबकि 186 जो है ना, एक वो मैजिक नंबर है 50% से ऊपर। लेकिन जब ये शुरू हुआ, अच्छा, इसके लिए इमरान ख़ान ने बड़ी कोशिशें की थी। उसने अपने जो मेंबरान हैं और उसके साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म के यानी परवेज़ इलाही के जो 10 मेंबरान थे, सबको एक जगह होटल में बांध के जैसे रखा था और फिर उन्हें भेड़ बकरियों की तरह बसों में भर के असेंबली हाउस लाया गया। जब वोट हुआ, इलेक्शन हुई, तो पीटीआई मतलब परवेज़ इलाही के हक़ में 186 वोट पड़े, जिसमें से 10 वोट जो थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप के थे, और नून लीग की तरफ से उम्मीदवार था हमजा शहबाज, उसके हक़ में 179 वोट पड़े, जिसमें पीपल्स पार्टी भी आ गई, राय हक भी आ गई, आज़ाद भी आ गए, लेकिन मतलब 179। अभी इस तरह तो सीधा सीधा लग रहा है कि परवेज़ इलाही जीत रहा है, लेकिन अचानक जो डिप्टी स्पीकर जो उस वक़्त सदारत कर रहे थे इजलास की, दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उन्होंने एक ख़त निकाला। उन्होंने इजलास को बताया, असेंबली को बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप के जो सदर हैं चौधरी शुजात हुसैन, उसने एक लेटर लिखा है स्पीकर को, जिसमें उसने ये इजहार किया है कि वो अपने जो उसके 10 मेंबरान हैं MPs बिलोंगिंग टू PMLQ, उनके लिए ये हिदायत है कि वो हमजा शहबाज के हक़ में वोट करें। और इसी तरह उसने उसमें ये भी लिखा है कि यही ख़त हर मेंबर को भी लिखा गया है और उन्हें ये हिदायत की गई है कि वो हमजा शहबाज के हक़ में वोट करें। लेकिन बकौल डिप्टी स्पीकर मज़ारी साहब के कि क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुई उसमें वो 10 के 10 इंक्लूडिंग परवेज़ इलाही हिमसेल्फ, वो 10 के सदस्य जो हैं उन्होंने परवेज़ इलाही के हक़ में वोट किया है, उन्होंने हमजा शहबाज के हक़ में वोट नहीं किया है। तो इस तरह वो पार्टी लाइन के मुनाफी जाकर उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया है। और एज़ पर रिसेंट रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि जिसमें पार्टी प्रेसिडेंट अगर अपने मेंबरान को किसी के हक़ में वोट करने को कहता है और वो उससे इख्तलाफ करता है या उसके अगेंस्ट जाकर किसी दूसरे को वोट करता है या गैर हाज़िर रहता है, तो उसको डी सीट किया जाना चाहिए। और इसी बिना पर ये जो रूलिंग आई है ताज़ा तकरीबन 2 महीना कबल आई सुप्रीम कोर्ट की, और इसी उमर अता बंदयाल ने दी थी जो चीफ जस्टिस हैं अभी। तो उसकी रूलिंग के बुनियाद पर
उनको 25 के 25 मेंबरान, जिन्होंने जो अर्लियर इलेक्शन हुआ था पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज का, उसमें उन्होंने हमजा शहबाज के हक़ में वोट किया था, इसीलिए उनको डी सीट कर दिया गया था। फिर उन्हीं 20 सीट पर फिर री इलेक्शन हुआ या बाई इलेक्शन हुआ। तो ये रूलिंग को बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर मज़ारी ने कहा कि मैं इस रूलिंग की बुनियाद पर ये सारे के सारे 10 वोट खारिज करता हूँ और इन्हें डी सीट करता हूँ। ज़ाहिर है उसमें परवेज़ इलाही भी आ गया। अब इस पर जो है अवाम में इजलास में जो मतलब बैठे हुए थे पीटीआई के मेंबरान, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। तो उसने बोला कि ठीक है आप भले बोलिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग साफ साफ है। अभी इसमें हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये रूलिंग दी थी तो कानूनी माहिरीन ने उसी वक्त कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको मैंडेट दिया गया है, इट हैज़ गॉन अबव इट्स मैंडेट। उसमें यानी आइन में ऐसा नहीं लिखा है। आइन में ये लिखा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी अगर ये डिसाइड करती है कि किसी को वोट देना है और उसके ख़िलाफ़ कोई वोटिंग में हिस्सा लेता है तो उसको डिसीड किया जाना चाहिए। लेकिन अगली मरतबा मतलब पिछली मरतबा जब ये हमजा शहबाज की इलेक्शन हुई थी तो उन लोगों ने यही तो डिफेंस लिया था कि हमें पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं थी। लेकिन इमरान खान का कहना ये था कि जब मैंने कहा है, एक नहीं 100 बार कहा है कि हमको परवेज़ इलाही को सपोर्ट करना है, तो इसीलिए वो 25 मेंबरान जो हैं उन्होंने पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ कहे और इसी को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने और बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डिसीड कर दिया था। तो अभी उसी को बुनियाद बनाकर दोस्तमंद मज़ारी ने अभी इन 10 मेंबरान को डिसीड कर दिया है और उसकी बुनियाद पर उसने मज़ारी ने हमजा शहबाज को विनर करार दिया और आइंदा वज़ीर आला पंजाब का करार दे दिया। और इसी की बिना पर आज सुबह गवर्नर बलीगुर रहमान ने उससे हलफ भी ले लिया। अभी वो बाकायदा कानूनी तौर पर वज़ीर आला बन चुके हैं। लेकिन अभी ज़ाहिर है पीटीआई वाले तो मिफ्ड हैं, उनको तो शिकायत है। वो तो रात को ही चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट उनकी सुने। तो आधी रात रजिस्ट्री जो है लाहौर में सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पहुँच गए और उन्होंने अपनी रिट फाइल कर दी कि ये जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है दोस्तमंद मज़ारी ने, भाई वो अपने मैंडेट से बाहर गया है और ऐसा नहीं है, आइन में ऐसा नहीं लिखा है। अभी यहाँ पर फिर से ये इसको सोचना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि पहली मर्तबा मतलब अगली मर्तबा जो गुजरी मर्तबा जो था सुप्रीम कोर्ट अपने आइन के मैंडेट से बाहर चली गई थी। अभी वो उसी मतलब अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है या फिर कहती है कि नहीं आइन में ऐसा है तो इनको पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर से मंजूरी लेनी चाहिए थी। तो अभी देखें क्या होता है। लेकिन अभी रात को तो आधी रात को सब लोग उधर रजिस्ट्री के ऑफिस में पहुंच गए, पीएमएल के, उन्होंने वो रिट भी फाइल की और उनके कई कारकुनान तो दीवारें फलांग कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो लेकिन अभी देखें, अभी आज सुबह उसकी हियरिंग चालू हुई है, शुरू हुई है, फिर थोड़ी देर के लिए उसको मुलतवी किया गया, 2 बजे के लिए किया गया। और अभी कुछ कह नहीं सकते कि एक दिन में इसका फ़ैसला आता है या कुछ दिन लगते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तो असमंजस की सूरत हाल बनी हुई है, देखें क्या होता है। अच्छा, इस मामले में लोगों की तरह तरह की ख्याल आ रही है। आमतौर पर तो सब लोग यही समझते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ होता है एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर होता है। तो लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये तो फिर एस्टेब्लिशमेंट वालों ने उनको बोल दिया, इसीलिए डिप्टी स्पीकर ने ऐसी रूलिंग दे दी। और कुछ लोग जो मतलब अभी उसमें तो ख़ुद जो है पीटीआई के लोग भी ऐसा कर रहे हैं कि ये काम जो है आसिफ जरदारी का है, क्योंकि वो 2-4 रोज़ से लाहौर में आकर उन्होंने कैंप कर रखा था और सबसे मिल रहे थे। चौधरी शुजात हुसैन से यहाँ भी मिले थे, इससे पहले पिंडी में भी उनसे मिले थे। तो उनसे कंटिन्यूसली
ही वॉज इन कॉन्टेक्ट विद चौधरी शुजात हुसैन, और उनके बीच में तो इख्तलाफ हैं चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के बीच में, भले ही एक फैमिली है लेकिन। और चौधरी शुजात हुसैन तो इस तरह भी तैयार था कि अगर परवेज़ इलाही इनकी तरफ से मतलब नॉन लीग की तरफ से वज़ीर आला बनना चाहें तो वो उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, फिर हमज़ा शहबाज उसके हक़ में हट जाएगा। लेकिन वो इस पे बज़िद था कि नहीं, वो तो पीटीआई की तरफ से ही नुमाइंदा होगा। तो अभी फ़िलहाल तो वो इसमें हार गया है। और हर जगह वो जो एक पुरानी कहावत जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर हो चुकी है, एक ज़रदारी सब पे भारी। अच्छा, कुछ लोग इसको ये जैसे हमने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को दोष दे रहे हैं, तो कुछ लोग जो है ना मलिक रियाज़ को भी कह रहे हैं कि भाई मलिक रियाज़ ने पैसा चलाया है। जैसे सुनने में आया कि एक मेंबर को 40 करोड़ दिए गए और वो इस्तीफ़ा देकर तुर्की चला गया, जिसके जवाब में अता तारड़ ने कहा था कि उसने तो अप्रैल में इस्तीफ़ा दे दिया था, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना तो गलत है। लेकिन इमरान खान ने रात को तकरीर की, कौम से खिताब किया और उसमें उसने यही कहा, बार बार कहा कि पैसा चलाया जा रहा है, बकरियों की तरह बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई पैसा नहीं चलाया गया। एक भी मेंबर ने अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोट नहीं किया, क्योंकि वोट तो उनको 186 मिले ना पीटीआई और मुस्लिम लीग कायद को। लेकिन ये अलग बात है कि उनके 10 वोट जो है नाकरार करार दे दिए गए। इसीलिए इमरान खान का ये कहना बार बार कि उन्होंने पैसा चलाया है, मंडी बना दी है और बकरियों की तरह ये बिक रहे हैं मेंबरान, ये झूठ पर मुबनी है और ये आवाम को गुमराह करने के बराबर है। अच्छा, इसके साथ साथ इमरान खान ने जैसे एक किस्म की बगावत की काल भी दी। उसने कहा लोगों से कि आप लोग रास्तों पे निकल आएँ और एहतजाज करें। अब जाहिर है भले वो मुँह से कहे पुरअमन एहतजाज, लेकिन वो जब बाहर निकलते हैं तो वो पुरअमन नहीं होता। और इसका तो नमूना हम 25 मई को देख चुके हैं क्या हुआ था। तो इसीलिए ये कहना कि वो पुरअमन होगा ये गलत है। और अगर जब वो कोर्ट से ताल्लुक़ में हैं और कोर्ट में वो गए भी हैं तो फिर उनको आवाम को ये कहना कि आप रोड पे निकलें, ये बिल्कुल गलत है। इससे उनके अभी क्या बोले मतलब लग रहा है कि उनका अभी दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि जरदारी ने तो उनको चारों खाने चित कर दिया है, वो केस में वो हार गए हैं। इसीलिए अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो बगावत की काल दे रहे हैं आवाम को। पंजाब सरकार ने, हमने आपको पहले भी बताया था कि वो जो नान भाई है उनके एसोसिएशन है और वो लोग 15 रुपये नान और 10 रुपये की रोटी बेचते हैं। लेकिन अभी हालिया दिनों में आटा बहुत महंगा हो गया है, अभी तेल महंगा हो गया तो उसकी वजह से आटा भी महंगा हो गया। और हमने आपको ये भी बताया था कि इस साल 30 लाख टन गंदम की कम पैदावार हुई है, तो इससे भी गंदम का भाव बढ़ गया है। तो नान भाइयों ने हड़ताल कर दी, बंद कर दिए अपने तंदूर, और उसमें उन्होंने ये मांग रखी थी कि 20 रुपये का एक नान और 15 रुपये की एक रोटी बेचने की इजाज़त दी जाए। हकीकत ये है कि ये रोटी और नान की कीमत मुकर्रर करना गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है, लेकिन ये भी गवर्नमेंट ज़बरदस्ती कर रही है, ये दिखाने के लिए लोगों को कि देखिए हमें कितना आपका एहसास है। जबकि वो कहते हैं कि हमें जब भी गैस महंगी मिल रही है जो तनूर में इस्तेमाल करते हैं, और हमें जब भी आटा महंगा मिल रहा है, मैदा महंगा मिल रहा है, तो हम सस्ते भाव में रोटी और नान कैसे बेच सकते हैं। तो उनकी इस डिमांड को या इस मांग को ध्यान में रखते हुए कल पंजाब सरकार ने नान की कीमत को 20 रुपया मुकर्रर कर दी, 15 से 20 बढ़ा दिया 5 रुपया। लेकिन रोटी की कीमत अभी भी 10 रुपये रखी है, जो कि नान भाइयों का कहना है कि वो तो 15 में ही बेचेंगे, सरकार जो चाहे कर ले, भले उनको जेल में डाल दे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं।
बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।